क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार बिल्कुल निरीह है? सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसके बस में कुछ नहीं है। संसद में यह सवाल उठा और सवाल पूछे गए डीएमके के एक राज्यसभा मेंबर के द्वारा, और उसके बाद जो किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री है, उन्होंने जो बयान दिया उससे कहीं ना कहीं यह झलक रहा है कि न्यायपालिका में, खासतौर पर सर्वोच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के पास कोई भी ताकत नहीं है। सरकार कह रही है कि कानून मंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार कहते रहे हैं, चिट्ठियां लिखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो जब भी जजों की नियुक्ति होती है उसमें SC, ST, OBC और महिलाओं की नियुक्तियों पे भी ध्यान दिया जाए, उनके नामों को भी जो नाम भेजे जाते हैं उसमें शामिल किया जाए। लेकिन न्यायपालिका इन बातों को अनदेखा करती है। क्या सवाल था और क्या जवाब आया है, आप खुद देखिए और तय करिए। राज्यसभा में डीएमके सांसद पी विल्सन ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। इसके जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू के जरिए जो जानकारी सामने आई है उससे एक नई बहस शुरू हो गई है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से निशाने पर है। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा में डीएमके सांसद ने सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रस्तावों की स्थिति क्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई में देरी के क्या कारण हैं। 1950 के बाद से विभिन्न जातियों समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों का कोई सेवा रिकॉर्ड विवरण नहीं रखने के क्या कारण है। सांसद ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के दौरान प्रक्रिया ज्ञापन में सामाजिक विविधता का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इन तमाम प्रश्नों के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा उससे एक नई बहस शुरू हो सकती है। उनका कहना था कि 10/3/2023 यानी कि 10 मार्च 2023 तक उच्चतम न्यायालय में कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध 780 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 334 पद रिक्त हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 118 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम से उच्च न्यायालयों में 216 रिक्तियों के विरुद्ध सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कानून मंत्री ने आगे कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। सरकार रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र भरने की कोशिश करती है, लेकिन इन तमाम मामले में जब SC, ST, OBC के प्रतिनिधित्व का सवाल आता है उसके जवाब में जो कानून मंत्री ने कहा उस पर गौर करना जरूरी है। कानून मंत्री का कहना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के रिक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते हैं। तथापि सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए। यानी कि सरकार कह रही है कि वो चाहती है और वो लिखती रही है लगातार सुप्रीम कोर्ट को कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, नए न्यायाधीशों के नाम भेजे जाएं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, तब उन नामों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो उन पे विचार नहीं करती। यानी कि क्या यह समझा जाए कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में उसके हाथ में कुछ भी नहीं है
और सब कुछ जो सारा खेल है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो आखिर क्यों सरकार उन नामों पर आखिरी तौर पर मुहर लगाती है? आखिर क्यों सरकार अड़ नहीं जाती कि इन नामों में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के नाम शामिल नहीं किए जाते तब तक वो उन नामों पर आखिरी मुहर नहीं लगाएगी? आपको याद होगा कि एक बार KR नारायणन जब राष्ट्रपति थे तो अड़ गए थे, जिसका नतीजा हुआ कि बाद में KG बालाकृष्णन को मौका मिला कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और भी कुछ जज सामने आए। क्या वही चीजें दोबारा नहीं हो सकती? क्या सरकार और न्यायपालिका मिलकर SC ST OBC देश के वंचित तबके को बेवकूफ नहीं बना रहे? अगर नहीं बना रहे हैं तो सरकार को अड़ना होगा और सरकार को कहना होगा कि आप उन नामों को शामिल करिए। ऐसे जवाब देकर, गोलमोल जवाब देकर बचा नहीं जा सकता। हालांकि इस पूरे मामले को देखें तो बड़ा सवाल एक बार फिर से न्यायपालिका पर उठता है, उस सिस्टम पे उठता है जिसके जरिए जजों की भर्तियां की जाती हैं। देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मैं हूं अशोक दास। जय भीम।